हेलो गाइस, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं वृंदावन की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है निधि वन। मुझे कुछ लोगों की ये बात बहुत अच्छी लगती है जो भीड़ में परेशान होने के बजाय जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ खुद को ही नहीं देखते, साथ चल रहे लोगों को भी पॉजिटिव फील करा देते हैं। भीड़ वही रहती है, रास्ता भी वही होता है, पर सोच और भाव बदल जाता है। ये कुंड है, यहाँ से जल जाता था राधा रानी के स्नान के लिए। तो ये तभी का कुंड है जब वो यहाँ पर थी। अच्छा, ये जगह तुलसी के घने वन से भरी हुई है। छोटे छोटे पेड़ जिनको वन तुलसी कहा जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये पेड़ ही गोपियाँ हैं, और ऐसी मान्यता है कि राधा और कृष्ण जी आज भी यहाँ रात में रासलीला करते हैं। इसी वजह से शाम के बाद यहाँ कोई भी नहीं रुकता। निधिवन के मंदिर और रंग महल को बहुत ही स्पेशल माना जाता है। पंडित जी रोज़ रंग महल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं, जैसे पानी, श्रृंगार एट्सेट्रा। और सुबह जब दरवाज़ा खुलता है तो लोग कहते हैं कि सब कुछ बदला होता है, जैसे सब कुछ यूज़ किया गया हो। और हाँ, अगर आप यहाँ कुछ अलग नोटिस कर रहे हो तो उसका रीज़न भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। निधिवन को आजकल फाइबर शीट से कवर किया गया है, वरना पहले ये और भी ज़्यादा ओपन हुआ करता था। बट जो वृंदावन आए हैं वो अच्छे से जानते हैं यहाँ के बंदर काफ़ी शरारती होते हैं। बंदरों के आतंक की वजह से ये सेफ्टी के लिए किया गया है। वैसे सच बोलूँ तो ओपन निधिवन और भी ज़्यादा सुंदर लगता था, पर फिर भी इसका चार्म और एनर्जी आज भी बिल्कुल वही है। अब हम निधिवन से निकल चुके हैं और हेयर इज़ आवर मैंडेटरी लस्सी ब्रेक। इसके बाद हम जाएंगे यमुना जी। और अब हम खड़े हैं यमुना जी के किनारे, चीर घाट के पास। और यहाँ जो ये कदम्ब का पेड़ है ना, ये इस जगह को और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। कदम्ब का पेड़ कृष्णा जी से बहुत गहरा जुड़ा हुआ माना जाता है, एंड इस चीर घाट का अपना अलग ही एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। और ये हम पहुँच चुके हैं यमुना घाट। अब हम जाएंगे यमुना जी को प्रणाम करेंगे। अब हम यमुना जी में बोट राइड के लिए जा रहे हैं। बहती हुई यमुना जी, ठंडी हवा और सामने वृंदावन का सुकून, इसकी वाइब अलग ही है। और फिर हमने भी पूरी तरह एंजॉय किया, क्योंकि वृंदावन की मस्ती सिर्फ देखने के लिए नहीं होती ना, थोड़ी सी फील भी करनी पड़ती है। अब हम ई रिक्शा में बैठकर वृंदावन की गलियों से निकल रहे हैं। मैं और बुआ बस राइड एंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि यहाँ से जाने का टाइम आ गया था, पर साथ ही एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि अब हम जाने वाले हैं हमारी राधा रानी के बरसाना। और फिर बस के अंदर हमें मिले दाऊ जी। दाऊ जी एक ब्रजवासी हैं, और जब जब ये बस वृंदावन आती है हमारी उनसे मुलाकात हो ही जाती है। दाऊ जी बहुत ही अच्छे हैं, वो हमें कई जगहों के दर्शन कराते हैं, परिक्रमा करवाते हैं, और साथ ही बहुत अच्छी अच्छी बातें और लीलाएं भी बताते हैं। इस व्लॉग के थ्रू मैं दाऊ जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, हम सब की तरफ से ही, क्योंकि उनकी वजह से हमारा ये सफ़र और भी मीनिंगफुल हो जाता है। अभी भी बस में दाऊ जी हम सबको बहुत ही प्यारे प्यारे भजन सुना रहे हैं। गिरिराज वास में पाऊं ब्रज
ब्रज वैकुंठ न जाऊं। मैं बिचरूं लता पतन में, गिरिराज तलहटी बन में, और जतिपुर जन में, राधा कुंड गोवर्धन में, कर कुंडन में स्नान, करूं जलपान, पड़ो रहूं रज में, तीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहि ब्रज में। ओ तीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहि ब्रज में। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। और हे प्यारे श्याम सुंदर, तो आज के लिए बस इतना ही। वृंदावन का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा मारो प्यारो बरसाना। तब तक के लिए राधे राधे।